हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। एंजाइटी, टेंशन, जी आज के समय में एंजाइटी और टेंशन ये आम बात हो गई है। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको एग्ज़ाम की टेंशन है। छोटे बच्चे हैं, उनको कोई चीज़ अगर नहीं मिली तो उनको एंजाइटी हो गई। बड़े हैं, जॉब कर रहे हैं तो जॉब की टेंशन कहीं हाथ से न निकल जाए। ऑफिस में जाते हैं, बॉस की टेंशन। घर में लौट कर आते हैं तो पत्नी की टेंशन। घर में रहने वाले जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी आपस में अगर बॉन्डिंग नहीं है तो भी टेंशन। और ये टेंशन जब बढ़ जाती है तो फिर एंजाइटी का रूप ले लेती है। तो एंजाइटी क्यों हुई, और एंजाइटी अगर हुई है तो फिर चढ़निंग शुरू होगी। तो क्या इसके लिए हमारा भवन भी जिम्मेदार है? जी, मैं भी, हो सकता है। आइए चेक करते हैं कि हमारा भवन किस प्रकार से हमें एंजाइटी दे रहा है। अब जॉब करने वाला जो है, वो जॉब करके घर जैसे ही आया, बाहर बड़ा खुश था, लेकिन घर आते ही उसे एंजाइटी हो गई। पत्नी से नोकझोंक हो गई, बढ़ गई एंजाइटी, और फिर दिमाग में चढ़नी शुरू हो गई, ऐसा क्यों हुआ। कुछ का कहना है कि हम बेडरूम में जब होते हैं कपल लोग, उस वक्त किसी छोटी सी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट इतने हो गए हैं कि वो बढ़कर नोकझोंक से लेकर तू तू मैं तक पहुंच जाते हैं और एंजाइटी बढ़ जाती है। क्यों? तो इसका कारण भी हमारा घर ही है। कुछ एंजाइटी में इतने आगे, एंजाइटी इतना बड़ा रूप ले लेती है कि वो डिप्रेशन बन जाता है। बच्चों को भी यही प्रॉब्लम फेस हो रही है। उन्हें अगर किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो एंजाइटी हो गई है। तो इसका कारण आइए हम अपने घर में चेक करते हैं। पति पत्नी में क्यों एंजाइटी हुई, क्यों चढ़निंग हुई। अगर बेडरूम आपका, कपल का बेडरूम अगर ESC डायरेक्शन में यानी 110 डिग्री पर अगर है, और वहाँ जो बेड का जो हेड पोर्शन है वो अगर ESC डायरेक्शन में है, तो ये एंजाइटी ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि वो जोन ही ऐसा है, उसका रिजल्ट ही ऐसा है। तो इसके लिए छोटी सी टिप है आपकी एंजाइटी कम करने के लिए, आप अपने बेड का जो हेड पोर्शन है वो वहाँ से हटा लीजिए। उसका जो डायरेक्शन है वो या तो साउथ कर लीजिए या फिर ईस्ट डायरेक्शन कर लीजिए, और फिर देखिए रिजल्ट कि आपकी जो एंजाइटी थी वो कैसे गायब हो गई है। दूसरी टिप एक और है, पैरट। पैरट का इमेज आप ESC डायरेक्शन में लगा लीजिए, तो आपकी जो एंजाइटी है और आपकी जो चर्निंग है उसका काम वो पैरट करना शुरू कर देगा। तो हो गई ना टेंशन ख़त्म। करके देखिए इस रेमेडी को और रिजल्ट देखिए कि वास्तव में किस प्रकार से रिजल्ट मिलते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि खुशियाँ जैसे ख़त्म सी हो गई है। तो आपकी खुशियाँ क्यों ख़त्म हुई? खुशियों वाला जोन देखो, खुशियों वाला कौन सा जोन है? ENE जो जॉय एंड हैप्पीनेस का जोन है। अब आपकी खुशियाँ ख़त्म होने का वहाँ क्या रीज़न है? वहाँ रीज़न है, आपने वहाँ कहीं ना कहीं फायर की एक्टिविटी शुरू कर दी है। फायर की एक्टिविटी मीन्स आपने किचन वहाँ बना ली है, और वहाँ पर जो गैस का बर्नर है उसी जगह है, तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं। वहाँ से किचन को हटा दीजिए। अगर हटा नहीं सकते तो उसके नीचे मार्बल का जो पत्थर है ग्रीन कलर का वो लगा दीजिए, तो आपके जीवन में वापस खुशियाँ लौट कर आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप एंजाइटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो डिप्रेशन का रूप ले लिया है, तो आप चेक करिए आपके वेस्ट के राइट साइड में यानी WNW जो डायरेक्शन है, वहाँ कहीं ना कहीं आपका एंट्रेंस तो नहीं आ रहा है। तो उस एंट्रेंस को अगर ब्लॉक कर देते हैं तो आपकी ये डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप अपनी एंजाइटी को इस प्रकार से दूर कर सकते हैं। अब यंगस्टर के अंदर भी एंजाइटी जो है वो रूप ले लेती है इसका।
कुछ जो यूथ होते हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो उनकी वॉइस है या उनके जो विचार है वो शेकी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो इसका रीज़न भी देखिए। अगर आपने अपने मोबाइल को 110 डिग्री पर वहाँ रखने का स्थान बना लिया है तो वहाँ से रिमूव कर दीजिए। वहाँ से जैसे ही आप अपना मोबाइल रिमूव करते हैं तो आपकी जो ये एंजाइटी की जो टेंशन है या आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। तो करके देखिए फ्रेंड्स। बच्चों के में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि एंजाइटी बढ़ रही है तो भी आप ESC डायरेक्शन को देखिए, वहाँ करेक्शन कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। फिर एक छोटी सी टिप और देती हूँ मैं आपको। मथानी मथानी को अगर यहाँ आप रख देते हैं या मिक्सी भी अगर आप यहाँ रखते हैं तो भी आपकी जो चर्निंग का काम है, क्योंकि मिक्सी का काम तो चर्निंग करना है, तो आपकी चर्निंग कौन करेगा? मिक्सी करना स्टार्ट कर देगी। तो आपकी एंजाइटी भी दूर हो गई और चर्निंग भी बंद हो गई है। तो फ्रेंड्स करके देखिए और रिजल्ट पाइए। थैंक यू।